हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीटेट जुलाई 2024 के लिए सीडीपी की वन लाइनर 500 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, उसमें हमने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए हैं और जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आज सीडीपी की हम सेकंड क्लास कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्लास आपको करा दी है। तो चलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिए। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई क्वेश्चनों का आप यहाँ पर रिवाइज कर सको और यहाँ पर आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सको। तो आप यहाँ पर कुछ आज की क्लास में कुछ बेहतर भी देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो भी एग्जाम में बनने वाले अन्य क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट है आसपास के, वे भी मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिखा हुआ है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। आज की क्लास में आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे पहले क्लास में मैंने आपको 55 क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम 56वें क्वेश्चन से यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो हमारा 56वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार में अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। आपको बताना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार में अनुभव का विज्ञान, ये कथन किसका है। तो ये कथन है स्किनर के द्वारा दिया गया है। स्किनर के आसपास से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले थे वे मैंने यहाँ पर नोट लगाकर लिख दिए। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके सिद्धांत से, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा दिया गया है। इनका सिद्धांत भाषा अनुकरण और भाषा पुनर्फलन का सिद्धांत भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ये किसके द्वारा, भाषा पुनर्फलन का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा दिया गया। अगर हम यहाँ पर देखें, इनसे बनने वाला क्वेश्चन है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया। तो स्किनर ने चूहों पर क्या क्या प्रयोग किया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखे जाते हैं और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो जो भी आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपको बताना है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना क्या है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ पर देखें एक शिक्षक के लिए, अगर हम यहाँ पर देखें कक्षा में अगर यहाँ बात करें शिक्षण की, तो एक शिक्षण तभी अच्छा माना जाता है जब बच्चे क्या करें, क्वेश्चनों को पूछे और एक शिक्षक के द्वारा बच्चों की जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कठिनाई उनके अगर हम यहाँ पर देखें अधिगम में आ रही हो, वे शिक्षक के द्वारा दूर की जाए, तभी क्या माना जाता है, एक शिक्षण अच्छा माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक शिक्षक किसके रूप में देखा जाता है, पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। आपको बताना है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। बाल केंद्रित क्या है, शिक्षा है। अगर हम यहाँ पर देखें बालक को केंद्र में, बालक को ध्यान में रखते हुए क्या दे जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बालक क्या है, शिक्षा के केंद्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। तो अरस्तु के द्वारा कहा गया है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। अगर हम शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप की बात करें तो E.L. थॉर्नडाइक को माना जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता। अगर हम E.L. थॉर्नडाइक की बात करें तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे और इन्हें पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कौन है, E.L. थॉर्नडाइक है। अगर हम इनके सिद्धांत की बात करें, कई बार इनके सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आपको आपके एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी किसके द्वारा दिया गया, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया। और अगर इनके अन्य बात करें, अन्य सिद्धांत की इनकी बात करें तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये भी E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी किसका है, E.L. थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा आप इनके मुख्य नियम से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि E.L. थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए। तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। 3 उन्होंने मुख्य नियम दिए और 5 इन्होंने गौण नियम दिए हैं। 5 इनके गौण नियम की बात करें, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर्य का नियम। ये क्या है, इनके 5 इनके गौण नियम है और 3 इनके मुख्य नियम है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। E.L. थॉर्नडाइक की बात करें तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर बन रहे, तो आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो विलियम जेम्स कौन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। इनकी पुस्तक की बात करें, इन्होंने पुस्तक लिखी थी मनोविज्ञान के सिद्धांत। कब लिखी? 1890 में इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक बालक के जीवन में जो अभिप्रेरणा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? शिक्षक निभाता है। शिक्षक ही बालक के जो जीवन में माने जाते हैं पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभिप्रेरणा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? शिक्षक द्वारा निभाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है और वह कैसे प्रेरक कहलाते हैं? तो ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आता है ऐसे प्रेरक जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। आप ये भी ध्यान रखते चलिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन किसका है? आपको बताना है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? तो ये कहा है मैकडूगल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। यदि आपकी कक्षा में बच्चा सी को डी को सी लिखे या पढ़े तो वह किस रोग से पीड़ित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड दे देगा तो आपको पूछ लेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको बताना है कि यदि आपकी कक्षा में बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे या पढ़े वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो ऐसा जिसे लिखने पढ़ने में कठिनाई हो रही हो ऐसा बच्चा किस रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया से पीड़ित है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। यहाँ पर मैंने नोट लगाकर अन्य पॉइंट भी जो इसके आसपास से क्वेश्चन के बनने वाले थे वे भी यहाँ पर मैंने लिख दिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1963 में अधिगम एक क्षमता का प्रत्यय सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम एक क्षमता का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1963 में दिया गया। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी मैंने यहाँ पर रोग लिख दिए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें लिखने संबंधी विकार, ये किस रोग से पीड़ित है? डिस्ग्राफिया से पीड़ित है बच्चा। गणित संबंधी विकार की बात करें तो डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस में करते हैं? हम गणित में करते हैं। आप ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार से संबंधित है। शारीरिक कौशल संबंधी विकार डिस्प्रेक्सिया। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स हमारा कंटेंट हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इतने मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कर पाए। और हम एक प्रयास करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज हो सके। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कॉलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किया। अगर हम यहाँ पर कॉलर की बात करें तो इन्होंने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किया? तो चिंपांजी पर किया। चिंपांजी किस नाम का था? सुल्तान नाम के चिंपांजी पर क्या किया इन्होंने? अधिगम संबंधी प्रयोग किया। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसकी देन है? तो ये सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की देन है। अगला क्वेश्चन हमारा, संप्रेषण से आशय। अगर मैं यहाँ पर बात करें तो संप्रेषण से आशय क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। अगर हम बात करें संप्रेषण की तो संप्रेषण किसी के माध्यम से हो सकता है, फ़ोन के माध्यम से, आपस में बातचीत के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर देखें विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो क्या कहा जाता है? वह क्या कहा जाता है? संप्रेषण कहलाता है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो संप्रेषण से आशय क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन हमारा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा दिया गया। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। बालक विकास का सही क्रम है। कभी कभी आपसे सही क्रम में यहाँ पर दे देगा बालक का विकास, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका सही क्रम में आप यहाँ पर लगाइए। तो अगर हम बालक के सही विकास की बात करें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। कई बार यहाँ से आपको क्रम में भी लगाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बाल विकास की बात करें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। अभी भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है। अगर हम गेस्टाल्ट शब्द की बात करें तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसका अर्थ क्या है? समग्रता और संपूर्ण। किसका? गेस्टाल्ट शब्द का। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। तो वर्दिमर, कोफका और कोलर, ये क्या है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। तो किसके द्वारा कहा गया? फ्रॉइड के द्वारा कहा गया है। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परिभाषा और ली है हमने यहाँ पर मैकडूगल से, और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये मैकडूगल के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया फ्रेंड्स, कि शिक्षा के केंद्र में कौन है? शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? तो बालक क्या है? शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बालक को ध्यान में रखते हुए क्या देनी चाहिए? बालक को शिक्षा देनी चाहिए। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तत्परता का नियम अधिगम किस प्रकार का नियम है? आपको यहाँ पर बताना है कि तत्परता का नियम किस प्रकार का नियम है। अगर हम तत्परता के नियम की बात करें, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा मुख्य नियम दिए गए 3, जिनमें से तत्परता का नियम 1 है। अगर हम मुख्य नियम की बात करें, इनकी अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, इन्होंने क्या दिया? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए और 5 इनके द्वारा गौण नियम दिए गए। 5 गौण नियम की बात करें, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सहचर्य का नियम, इन्होंने 5 गौण नियम और 3 मुख्य नियम दिए। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। E.L. थॉर्नडाइक की बात करें, इन्होंने भूखी बिल्ली पर क्या क्या प्रयोग किया, और ये क्या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कौन माने जाते हैं? E.L. थॉर्नडाइक माने जाते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की बात करें, तो इन्होंने, अगर हम इसकी अवस्थाओं की बात करें, संज्ञानात्मक विकास के इन्होंने 4 चरण दिए हैं। इन्होंने यानी कि संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में क्या किया है? विभाजित किया है। और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं हर बार। अगर हम इनकी बात करें, इनकी अवस्थाओं की बात करें, जीन पियाजे की, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाते हैं, इनके क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। संवेदीगामक अवस्था, अगर हम जीन पियाजे की बात करें, तो जन्म से 2 वर्ष की कौन सी अवस्था है? संवेदीगामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें 11 प्लस या 11 से 15 वर्ष भी कहीं कहीं आपको दी हुई होती है, और 11 से 16 वर्ष भी आपको कहीं कहीं मिल जाती है। तो आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर हम इनकी बात करें, तो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने अपने बच्चों पर ही क्या किया था? प्रयोग किया था। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जब हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का यहाँ पर रिवाइज कर सको, क्योंकि मैंने भी जब सीटेट क्लियर किए थे 2 बार, तो मैंने भी ज़्यादा से ज़्यादा PY क्वेश्चन का यहाँ पर रिवाइज किया था। तो हम यहाँ पर प्रयास करें ताकि आपका यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो सके। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन के आसपास से बनने वाले पॉइंट थे या क्वेश्चन बनने की संभावना, वे भी मैंने यहाँ पर नोट लगाकर लिख दिए। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, वे अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? आपको बताना है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, जहाँ पर भी आपको तार्किक शब्द आ जाए, तो वहाँ पर आपको कौन सी अवस्था लगानी है? पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, ये अवस्था 7 से 11 वर्ष। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। जहाँ पर भी आपको तार्किक वर्ड आपको दिखाई दे, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? जहाँ पर भी लॉजिक तार्किक दिखाई दे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपको बताना है कि विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। अगर हम यहाँ पर बात करें, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में सहयोगात्मक भावना बढ़ेगी, शारीरिक संतुलन का क्या होगा? विकास होगा। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80,
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। विद्यार्थियों के जो अधिगम में जो त्रुटियां आ रही है, जो कठिनाई आ रही है, उनको शिक्षक का महत्व क्या है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उनकी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरित्र का विकास होता है, आपको बताना है कि चरित्र का विकास किससे होता है, तो नैतिकता द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा क्या होता है, चरित्र का विकास होता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन किसके द्वारा किया गया, तो बिने के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, आपको बताना है कि शरीर के आकार में वृद्धि किस प्रकार होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक गत्यात्मक क्या हो रहा है, बालक का विकास हो रहा है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आप यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। जहाँ पर भी आपको भाषा अर्जन, भाषा ग्रहण, भाषा विकास और भाषा एलएडी, यहाँ पर आपको कहीं भी ये ऑप्शन, यहाँ पर वर्ड आपको दिख जाए आपके एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको लगाना है नोम चोम्स्की। अगर हम भाषा अर्जन, भाषा विकास, जहाँ पर भी आपको दिख जाए भाषा, भाषा विकास, भाषा विकास, भाषा अर्जन और भाषा ग्रहण, भाषा ग्रहण, भाषा ग्रहण, भाषा एलएडी, भाषा एलएडी। अगर हम कभी कभी आपसे यहाँ पर एलएडी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसकी क्या है फुल फॉर्म, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अगर हिंदी की बात करें, भाषा अधिगम उपकरण क्या कहा जाता है। तो जहाँ पर भी आपको ये वर्ड आपको दिख जाए तो वहाँ पर आपका आंसर क्या होना है, चोम्स्की होने वाला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लगाते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। ये किसके द्वारा कहा गया है कि सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है, किसके द्वारा कहा गया है, तो क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा और इनसे एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है। संरचनावाद संप्रत्यय के जनक कौन है, यहाँ पर आपको बताना है कि संरचनावाद संप्रत्यय के जनक कौन है, तो विलियम वुंट। कौन है संरचनावाद संप्रत्यय के जनक, विलियम वुंट। अगर हम विलियम वुंट की बात करें, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई, तो लिप्जिग विश्वविद्यालय में, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई, किसके द्वारा की गई, एक क्वेश्चन यहाँ से बनना है, तो विलियम वुंट के द्वारा की गई। कब की गई, 1879 में की गई, और जिसे आज किस नाम से जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, जेबी वॉटसन। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मन बुद्धि बालक की विशेषताएं, आपको बताना है कि एक मन बुद्धि बालक की क्या क्या विशेषताएं होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें, एक मन बुद्धि बालक की विशेषताएं होती है कि मन बुद्धि जो बालक होते हैं उनकी सीखने की क्या होती है, धीमी गति होती है, जीवन में निराशा का अनुभव होता है, समाज विरोधी कार्यों क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या होती है, एक मंदबुद्धि बालक की क्या होती है, विशेषताएं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाते हैं। आपको बताना है कि एक ऐसा बालक जो सामाजिक नियमों या कानून का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इनके विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, ऐसा बालक क्या कहलाता है, बाल अपराधी बालक कहलाता है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा आप इस क्वेश्चन को। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार और निर्देश, आलोचना। ये किसका कथन है, ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है।
आपको बताना है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में क्या है, विशिष्ट है। इसका क्या अर्थ है? अगर हम यहाँ पर देखें, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में क्या होता है, एक समान नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग जो विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपको अलग देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में क्या होता है, एक समान नहीं होता। इसलिए क्या है, प्रत्येक बच्चा क्या है, स्वयं में विशिष्ट है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है? आपको बताना है कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, ये क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। अगर आपको बताना है कि उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है, किस में प्रदान करती है सहायता? तो उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। अगर हम एक व्यक्ति के अंदर उत्तेजना नहीं होगी तो वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्तेजना एक व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है उद्देश्य प्राप्ति में। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। आपको बताना है कि सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। आपने देखा भी होगा, जब बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है तो आपको बच्चे को क्या किया जाता है स्कूल के अंदर, उसे पहले सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। अगर आपने देखा होगा, अगर उसे ABCD भी सिखानी है तो अगर हम ए के सामने उसे एक चित्र आपको बनाकर वहाँ पर आपकी बुक में होता है, तो जिससे बच्चा क्या होता है, आसानी से समझ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक बच्चे को पहले सरल सिखाया जाता है, उसके बाद सरल से क्या ले जाता है, कठिन की ओर ले जाया जाता है। तो सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप क्या होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित है? आपको बताना है कि किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित है। तो ये किसके अनुसार है? मैस्लो के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को समझकर उसमें विभेदन करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपको बताएं किसके अनुसार कथन कहा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को समझकर उसमें विभेदन करने की योग्यता क्या कहलाती है? अंतर्व्यक्ति बुद्धि कहलाती है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार वह अवस्था कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान करने लगता है। व्यवस्था क्या कहलाती है? तो व्यवस्था क्या कहलाती है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जो अवस्था किससे होती है? 11 से 16 वर्ष भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाती है। जहाँ पर भी आपको तार्किक वर्ड दिखाई दे जा, वहाँ पर आपको लगानी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि अगर बच्चे के अंदर लॉजिक आ रहा है तो वहाँ पर कौन सी अवस्था होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी 7 से 11। अगर यहाँ पर अमूर्त चिंतन की बात आ जाए तो अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान, तो ये किस में आती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आती है। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। और पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 11 प्लस। आपको भी ध्यान रखते चलेगा। और अगर हम पियाजे की बात करें, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पियाजे के अनुसार दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिकता का गुण पाया जाता है। आपको बताना है कि मौलिकता का गुण पाया जाता है। कैसे बालकों में पाया जाता है मौलिकता का गुण? तो सृजनशील बालकों में क्या पाया जाता है? मौलिकता का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग रुचि रखते हैं। आपको बताना है कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं वे किस में रुचि रखते हैं? अगर हम अंतर्मुखी व्यक्ति की बात करें तो वे स्वयं में क्या रखते हैं? रुचि रखते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करते हैं और कम बातचीत करना पसंद करते हो, यानी कि स्वयं में ही क्या रखते हो? रुचि रखते हो। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग क्या कहलाते हैं? जो स्वयं में रुचि रखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कहलाते हैं। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा क्या किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब खुलेगी? आपको बताना है कि भारत में पहली मनोविज्ञान
प्रयोगशाला कब खोली गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगाते हुए चलेगा। भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब खोली गई, तो ये 1916 में कलकत्ता में NN सेनगुप्ता के द्वारा खोली गई। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, चोर, पुलिस, इंजीनियर आदि। ये कथन किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगाते हुए चलिए। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मुझे ये आपको बताना है कि किसने कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर आदि। ये कथन किसका है, तो ये कथन कहा गया है JB वॉटसन के द्वारा। कब कहा गया, 1912 में कहा गया। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिकरण की प्रक्रिया है डैश प्रक्रिया। आपको बताना है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी है। अगर हम यहाँ पर देखें सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया, आजीवन प्रक्रिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति का जो सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक क्या होता है, उसका सामाजिकरण होता रहता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सामाजिकरण की, तो व्यक्ति का जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कैसी चलती रहती है, आजीवन प्रक्रिया चलती रहती है। तो कैसी प्रक्रिया है, आजीवन प्रक्रिया है। आप ये भी ध्यान रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें एक सह शिक्षा कक्षा है, यानी कि जिसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं और लड़कियां भी पढ़ रही है, उसमें एक शिक्षक की क्या टिप्पणी है। यानी कि एक शिक्षक द्वारा टिप्पणी दी गई है कि उसने क्या कहा है, लड़कों को कहा है कि पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें, एक कक्षा है जिसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं और लड़कियां भी पढ़ रही है, तो शिक्षक ने अपनी टिप्पणी दी है लड़कों को कि पुरुष बनो, लड़कियों की तरह क्या करो, व्यवहार मत करो। तो ये क्या कहलाता है, अगर मैं ऐसी बात करें तो ये क्या कहलाता है, जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाता है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105 और हमारा अंतिम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आप ये भी ध्यान रखते ही चलेगा। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा लिया जाता है, वह उसे भूलने के बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में ये विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डैश कहते हैं। आपको बताने की ये विशेषता किस अवस्था की है और इस विशेषता को क्या कहा जाता है। अगर हम जीन पियाजे की बात करें, इन्होंने क्या दिए, 4 अवस्थाएं दी है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर भी आपको वस्तु स्थायित्व वर्ड आपको दिख जाए तो आपको कौन सी अवस्था लगानी है, आपको संवेदीगामक या संवेदी चालक अवस्था आपको लगानी है। यानी कि एक बच्चा है, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा है, यानी कि उसके पास एक उसे क्या दिखाया जाता है, खिलौना दिखाया जाता है और उस खिलौने का क्या किया जाता है, फिर उसे छुपा लिया जाता है। वे बच्चा क्या कर रहा है, उसे भूलने की बजाय उसे क्या कर रहा है, उस खिलौने को खोजने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बालक कौन सी विशेषता है, किस अवस्था की विशेषता है, संवेदी चालक या संवेदीगामक अवस्था है। अगर हम संवेदीगामक अवस्था की बात करें तो ये अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष की कौन सी अवस्था है, संवेदीगामक या संवेदी चालक अवस्था है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस अवस्था में पाई जाती है और इस अवस्था में इसे क्या कहा जाता है, वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। यानी कि बच्चा वस्तु को भूलने की बजाय उसे खोजने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा भी होगा छोटे बच्चों को, अगर आप पर्दे के पीछे छुप गए हो तो आपने देखा भी होगा तो वो आपको ढूंढ ही लेता है। तो ऐसा क्या कहलाता है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या आ गया है, वस्तु स्थायित्व आ गया है। तो ये कौन सी अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। आप ये भी ध्यान रखते चलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। और फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।